हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो आज का जो दिन भर की सारी न्यूज़ है उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो धमकी दी है, कौन सी धमकी, या हम जिसको बोल सकते हैं चेतावनी, किसको दी है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया का नाम भी है यहाँ पर। और ये सबसे ज़्यादा जो दी है वो है ब्रिक्स देशों को। ब्रिक्स देश मतलब आप समझ रहे हो, ब्रिक्स देशों को क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो एज ए ट्रम्प थ्रेटन्स 100% टैरिफ वेयर इंडिया स्टैंड्स ऑन द ब्रिक्स करेंसी वीएस डॉलर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडिया हो या ब्रिक्स जो भी देश है, अगर ये अलग करेंसी बनाएंगे। करेंसी का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग जो भी काम करते हैं, अगर हमको कोई बाहर से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो डॉलर में खरीदनी होती है। मतलब हमारी देश की रुपया भले ही रुपया चलता हो, लेकिन हमको इसका जो अगर दूसरे देश को पेमेंट करना होता है तो डॉलर में ही करना पड़ता है। और इसके लिए हमारे पास में डॉलर का रिजर्व होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास डॉलर नहीं है तो हम बाहर से कुछ भी खरीद नहीं सकते, कुछ भी मतलब। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण वही है। तो डॉलर का राज मतलब अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में चलता है। इसी की वजह से यहाँ पर, और वो भी कौन सा डॉलर, यूएस डॉलर, जिसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता भी होगा यूएस डॉलर कितना चल रहा है अभी, कहीं 84 के आसपास चल रहा है कहीं। तो यहाँ पर ये हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर रुपया और डॉलर का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। अभी हमारा रुपया एक अगर हमारा 100 रुपया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो हमारे 100 रुपये का करीबन आपको दिख रहा होगा कि 84 डॉलर की कीमत होती है यहाँ पर, 84 रुपये की कीमत होती है यहाँ पर $1। तो यहाँ पर सोचिए हमारा रुपया कहाँ है इसके एवज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं मैन वही जानेंगे कि यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि आप लोग अगर कोई दूसरी करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। मतलब क्या है इसका सीधा मतलब ये है कि भाई टैरिफ लगाना मतलब हम जो चीज़ें यहाँ पर अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, यानी कि यूएस में भेजेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा यूएस कुछ चीज़ यहाँ से गई है, तो वो यहाँ पर अभी यूएस में अगर वो 100 रुपये में बिक रही है तो उस पर 100% टैरिफ लगाने के बाद में वो वहाँ पर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। मतलब टैरिफ का मतलब क्या है, अमेरिका वहाँ पर 100% टैक्स बढ़ा देगा। उसकी वजह से वहाँ पर हमारा माल कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो डबल रेट में मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा उन्होंने बोला है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे या फिर हम ब्रिक्स देश ऐसा करेंगे, कोई अलग करेंसी बनाएंगे तो यहाँ से ये डोनाल्ड ट्रंप का जो आज का ट्वीट है उसके आधार पर मैंने यहाँ पर आपको बताया। उसके बाद हम दूसरी खबर बात करते हैं इंडिया की जीडीपी। आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो जीडीपी का डेटा आया है वो बहुत ही लो है, या हम बोल सकते हैं कि पिछले से बहुत कम आया है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका हमारा माना जा सकता है। ठीक है। अब जीडीपी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे पहले हमारा जीडीपी 6.7 के आसपास था, 8.1 के आसपास था। अब हमारा जीडीपी सीधे कहाँ गया, 5.4, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और जो कि शेयर मार्केट के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आज हम बात करते हैं जो ऑटो सेक्टर का जो डेटा है वो आया हुआ है। ऑटो सेक्टर का डेटा मतलब कितनी गाड़ियाँ किसकी बिकी है, आपको पता होना चाहिए कि ये हर महीने आता ही रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्कॉट कुबोटा, इसमें 9.4% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि दिवाली का एक फेस्टिवल अलग था जहाँ पर बिक्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर अक्टूबर में हो चुकी थी, अभी यहाँ पर नवंबर दिसंबर चल रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ खरीदने का बहुत मतलब एक तरह से बहुत कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया की बिक्री में 44% की वृद्धि होती हुई आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर इसका तो सही रहा है। उसके बाद हम JSW मोटर इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी 20% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन ये नई कंपनियाँ, या हम बोल सकते हैं कि इनका ज़्यादा है, अगर पहले से इनकी बिक्री बहुत कम है तो यहाँ पर इनकी जो गाड़ियाँ 6000, यहाँ से कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है इसलिए, लेकिन इनके लिए तो एक परसेंटेज बड़ा हो सकता है। हुंडई की अगर हम बात करें तो हुंडई की अगर हम बिक्री देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पिछली बार यहाँ पर इनकी जो बिक्री हुई है कितनी हुई है, 2024 में गाड़ियों की कुल बिक्री इनकी हासिल की है 61,252, जो कि पिछली बार में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें 48,246 घरेलू है और 13,006 निर्यात शामिल है। तो यहाँ पर
अगर इनमें कुल बिक्री 68% का योगदान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसका डेटा जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम टीवीएस मोटर की बात करें तो यहाँ पर टीवीएस मोटर की भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी भी सालाना 10% की वृद्धि होती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखो 10% सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर कितनी यूनिट हुई, कितनी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेन कंपनी मारुति सुजुकी की अगर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा अनुमान यहाँ पर निकल कर आया है 10.4, मतलब यहाँ बोल सकते हैं एक तरह से कि 10.5% के आसपास इनकी वृद्धि देखी गई है, यूनिट में वृद्धि देखी गई। पिछली बार उन्होंने कितनी गाड़ियाँ बेची थी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पिछली बार के नवंबर में 1.64 लाख यूनिट से फीसदी अधिक है, मतलब यहाँ पर अगर हम 1.77 लाख यूनिट के अनुमान से अधिक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम बात करें तो पिछली बार से यहाँ पर इनका 10% के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद टाटा मोटर की भी हम बात करेंगे। टाटा मोटर में कुछ खास यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 0.8% ही है, 0.08% ही है। तो टाटा मोटर की कोई खास बिक्री नहीं हुई है। ठीक है, जो कि एक मतलब पिछले से अगर हम कंपैरिजन पिछले से कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार में अगर हम देखेंगे तो 74,200 के आसपास था और अभी 74,753 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर बिकी नहीं है, बिकी है लेकिन पिछले से कम थोड़ी सी ज़्यादा हुई बस। अब हम एक और जो न्यूज़ देख रहे हैं एस्टर डीएमके। एक टाइम था जो एस्टर डीएमके बहुत ही डाउन चलता था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेन बनाने वाले हैं, हॉस्पिटल की चेन, आपको पता होना चाहिए। एस्टर और केयर मिलकर, यहाँ पर एस्टर और केयर दो कंपनी यहाँ पर मिल रही है। कौन कौन सी? एस्टर और केयर दोनों मिलकर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाली है, एक बड़ा चेन बनाने वाली है हॉस्पिटल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। तो इस पर आप फोकस करके रख सकते हैं। तो कल मॉर्निंग में एस्टर डीएमके के और यहाँ पर मारुति सुजुकी के स्टॉक्स पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें KEC इंटरनेशनल को, यहाँ पर इसको भी एक अच्छा सा ऑर्डर देखने को मिला है। 1040 करोड़ के आसपास अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 1040 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर इस पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।